नमस्कार दर्शकों, आज एक नए मेहमान आपसे जुड़ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? विवेक सिन्हा। आप कहाँ रहते हैं? मैं पूना में रहता पूना में रहते हूँ हैं? जी। तो पूना से पहले कहाँ रहते थे? मुंबई रहता था। मुंबई रहते। और मुंबई और पूना में कुछ अंतर बता सकते हैं? हाँ, काफ़ी अंतर है। हुँ। जैसे मुंबई तो देश का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा शहर है, सभी जानते हैं। हाँ, ये फाइनेंशियल तो कैपिटल है। और मुंबई में रहने के साथ-साथ क्या होता है, काफ़ी प्रेशर्स भी आते हैं। हुँ, जब मैं मुंबई आज 1997 में आया था, हुँ, तो मैंने तो मतलब पढ़ाई के लिए आया था हुँ, और जॉब के दृष्टिकोण से आया था और मैं दिल्ली से आया था। तो इवन दिल्ली और मुंबई में भी कल्चर्स के काफ़ी डिफरेंस हैं। हुँ, मुंबई ट्रूली एक ग्लोबल सिटी है, आई वुड से। और भागती दौड़ती जिंदगी है, चैलेंजेस काफ़ी हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इज़ वेरी हाई। तो मैं समझता हूँ जो मुंबई रह लेता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। बिल्कुल। आई पर्सनली फील लाइक दैट। नहीं, यही बात है क्योंकि सब मिले-जुले लोग हैं सब। हाँ, तो वहाँ पर जहाँ पर चैलेंजेस हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी हैं। हुँ, तो मैं उस समय किसी फॉरेन के बैंक के लिए काम किया करता था अच्छा। और उसके पहले 1 डेढ़ साल मैं गल्फ़ में था, वहाँ काम किया करता था। तो होता क्या है कि ग्रेजुअली शुरुआती दौर पे तो सभी चीज़ अच्छी रहती हैं और आपको हुँ, पाँव भी जमाना होता है। हुँ, But as you find your feet in life, you try to move to more greener pastures. तो पूना जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस वाइज पूना इज मच बेटर देन मुंबई। और मुंबई में चूंकि ट्रैवलिंग में आपके काफ़ी समय निकल जाते हैं तो आप वर्क लाइफ जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस उतने अच्छी तरीके से कई बार नहीं कर पाते जो कि समय नहीं होता है आपके पास। बिल्कुल। क्या होता है देखिए, आप आते हैं ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, फिर आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो आपकी हुँ, जिम्मेदारी जो है जिम्मेदारियां जितनी भी हैं वो बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ज़िम्मेदारियाँ जब बढ़ती हैं तो आपका समय भी कम होता चला जाता है, खुद के हुँ, लिए जो समय होता है। हाँ। तो एक समय आया उसके बाद में मुझे फ़िर ऐसा लगा कि माय हेल्थ इज़ स्लाइटली गेटिंग अफेक्टेड। अच्छा, हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है इससे? डेफ़िनेटली पड़ता है क्योंकि आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। आप हुँ, अपने आप पे वैसा ध्यान नहीं दे पाते हैं जैसा यंग एज में दे समय पाते के हैं, कारण। समय के कारण। ट्रैवलिंग टाइम ही काफ़ी हो जाता है। आप कितनी भी गाड़ी बड़ी रखो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रैवल तो आपको उसी सड़कों में करना है, उसी भीड़ के बीच में करना है, हुँ, उसी ट्रैफिक आवर्स में करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल स्लाइटली लाइक टू बैलेंस माय लाइफ। हुँ, और मैं पुणे आया तो नॉट ओनली क्लाइमेटिक कंडीशंस बट पुणे में क्या है थोड़ा सा बैलेंस इस तरह से है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो, नॉट एट ऑल। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि पुणे में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी बिल्कुल, हाई, बिल्कुल। ऑलमोस्ट मे बी हाँ, स्लाइटली मोर, मे बी सम टाइम नहीं, एट सम प्लेसेस। स्टूडेंट्स की पहली पसंद पूना है। जी। बट ये तो होता है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस करने का मौका मिल जाता है। हुँ, तो प्राइम डिफरेंस हुँ, मुंबई पुणे में अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशंस। हुँ, और सेकेंडली क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसा आप जानते हैं कि मुंबई का हुँ। इंडिया का हाईएस्ट है ऑलमोस्ट। पुणे का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है। आप दिल्ली भी रहे हैं, मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई किया है। तो दिल्ली में जब पढ़ाई किया है और उस समय की दिल्ली और आज की दिल्ली में कुछ अंतर बता बहुत सकते बढ़ गया जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। आई एम हैं? टॉकिंग अबाउट 91-96 डेज। मैंने हुँ, ग्रेजुएशन वहाँ से किया, मास्टर्स वहाँ से किए। तो उस जमाने में क्या था कि दिल्ली वाज इन ए वेरी फास्ट ग्रोइंग पेस दैट टाइम, जो कि मेट्रो समय नहीं था। हुँ, और जो रिंग रोड्स वगैरह बने थे वो भी पूरी तरह नहीं बने थे, बनने के प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब जब दिल्ली जाता हूँ, अब जैसे फिर कल वापस हुँ, कल जा रहा हूँ दिल्ली। अच्छा, तो अब जब दिल्ली जाता हूँ तो एक तो पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई है। ओह! आपको मालूम है नेबरिंग स्टेट से जो स्मॉग का जो मसला है उसकी वजह हाँ, से पूरे वातावरण जो है क्लाउडेड हो जाता है। हुँ। और विंटर्स में तो वहाँ पर आपको 1.5 महीने धूप नहीं दिखाई देती है। तो आपको कोई साँस लेने में या जैसे मुझे यहाँ तो पर्सनली तकलीफ नहीं होती है हाँ, क्योंकि मैं आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हुँ, और भगवान की दया से हुँ, अभी तक लंग्स जो है वो ठीक है, जो ओवरऑल हुँ, कैपेसिटी है। हुँ। लेकिन यस, नहीं, जैसे दिन को पार्क अच्छा में होता है। आप यहाँ दौड़ लगा लेते हैं, हाँ, तो क्या आप पॉल्यूशन के वहाँ माहौल में क्या दौड़ लगा पाएँगे? वही धुआँ मैं तो वहाँ वही दौड़ता नहीं हूँ, मैं खाली अच्छा, थोड़ा बहुत वॉक कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन यू कैन फील द स्मॉग एंड यू कैन फील हाँ, यस। द एयर क्वालिटी बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर देयर। हाँ, एयर क्वालिटी इज वेरी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर देयर। और सबसे आश्चर्य की बात जो मुझे ये लगता है कि इस पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना लोग ध्यान नहीं दे पा रहे या इसको तो सीरियसली नहीं लेते।
हाँ। आई वोंट लाइक टू क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट्स आर डूइंग, ऑल द गवर्नमेंट्स जो भी आते हैं वो अपना काम करते हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी थी तो उन्होंने भी अपने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा। और फिर अभी बीजेपी की सरकार है तो आई एम श्योर बीजेपी इज डूइंग देयर जॉब, वो भी लगे हुए हैं जो काम के बेस्ट हो लिए। सकता है वो कर बिल्कुल। रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये जिम्मेदारियां जो है पॉल्यूशन के संदर्भ में, ये मैं समझता हूँ खाली सरकार की नहीं है। नहीं, 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 सरकार की ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। इस जिम्मेदारी में जो आम नागरिक है, हम हैं, आप हैं, जो भी वहाँ के रेसिडेंट्स है या कहाँ के जहाँ के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और उनको भी ये समझना चाहिए कि ये इस तरह के जो पॉल्यूशंस हैं वो क्यों हो रहे हैं। मान लीजिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं तो वो भी ग्रेजुअली शिफ्ट कर रही है दिल्ली के बाहर, ग्रेजुअली शिफ्टिंग। नहीं, जनता का फर्ज तो है ना, उनकी कंप्लेंट किया जी जाए। जी। अब तो जैसे सरकार के पास तो तभी मुद्दा पहुंचेगा जब कंप्लेंट आएगी। हाँ, नहीं, सरकार तो अवेयर है हाँ। और सरकार ही जो है दे आर डूइंग देयर बिट, ऐसी बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जनता की भी जागरूकता होती है कि मान लीजिए जो लोग इस तरह की, जो आपने देखा होगा, जो जलाते हैं खेत वगैरह में, हाँ, जो जाकर के ऊपर में पूरे क्लाउड को ब्लॉक कर देता है उसको, पराली बोलते हैं, पराली। है ना? हाँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो इंडस्ट्रियल जो भी व्हीकुलर पॉल्यूशंस हैं वो बाहर निकल ही पाता है एटमॉस्फेयर में और वो ट्रैप हो जाता है। तो बेसिकली यू आर लिविंग इन ए वेरी टिपिकल पॉल्यूशन चेंबर काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने एक वीडियो भी देखा था जी पंजाब में ही, जी। कुछ युवकों ने पराली से भी कुछ ईंट या कुछ इस तरह की मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। अब कहाँ तक वो कामयाब होते देखिए, हैं या सारी चीज ठीक है, व्यापार हुँ, ठीक है, व्यवसाय ठीक है, एज लॉन्ग एज यू डोंट डिस्ट्रॉय द इकोलॉजी। हुँ, ये इकोलॉजी जो है आज हम और आपको जो मिला है, और हमारे कर्तव्य है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भविष्य के जो जनरेशन है हुँ, उनकी ये धरोहर है। बिल्कुल। और जैसा हमें मिला था, हमें उनको उससे बेहतर हैंडओवर अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वैसा ही हैंडओवर करें। आई तो पर्सनली फील, बिल्कुल सही बात कह रहे आपके हैं, बच्चे बहुत हैं, हमारे अच्छी बच्चे हाँ, हैं, तो ऐसा नहीं मतलब है हम कि उसको क्या देके जा रहे हैं बच्चों को? हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर देखिए मनुष्य अगर सेल्फिश बहुत ज्यादा हो जाएगा हुँ, तो तकलीफें बढ़ती है। द हुँ, मोमेंट यू गेट टू सेल्फिश, आपकी हुँ। तकलीफें बढ़ती, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। आपकी स्कूलिंग जो बचपन में कहाँ रही है? देखिए, मेरी जो स्कूलिंग हुई वो, मैं कलकत्ते का मेरा जन्म हुआ हुँ, और उस समय बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था। हुँ, तो मेरा जो बेस है वो बेसिकली बिहार झारखंड से है। 1998 में दोनों का डिवीजन हो गया। हुँ। तो फादर जो थे वो बिहार साइड से, झारखंड साइड से हो गए और मेरी जो माँ है वो बिहार साइड से हो गई। तो मेरा स्कूलिंग जो है वो बिहार झारखंड में हुआ, मॉडर्न डे झारखंड में हुआ। तो प्राइवेट स्कूल था या गवर्नमेंट स्कूल था? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हो आपके गई, थैंकफुली हुई थी अच्छा, उस समय। आई वाज तो उस समय पार्क थे स्कूल में? स्कूल काफी बड़ा था। बड़ा था। जैसे मैं सिटीज के जो स्कूल्स को देखता हूँ, हाँ, बारिंग कुछ स्कूल्स को छोड़ दीजिए आप, हुँ। जो ट्रेडिशनल हैं, पुराने हैं, बट स्कूल जो हैं वो हमारा जो था काफी बड़ा था। बास्केटबॉल ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड था, उसमें कोई फलदार पेड़ थे? काफी बिल्कुल आम के काफी बगीचे थे, पेड़ थे। हाँ। और दर्शकों, जैसे पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी जी कि मैं भी जिस स्कूल में था वहाँ फलदार वृक्ष थे, शहतूत भी खाया हमने। हाँ इवन चीकू के पेड़ भी थे, जी आम के पेड़ थे, जी तो हम बच्चे रिसेस के टाइम में तोड़ के खाते थे। बिल्कुल। तो वो माहौल हम शायद नहीं दे पाएँगे आने वाले बच्चों को। नहीं, वो माहौल अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, हुँ, लेकिन वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस उसकी कम हो रही है। हुँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी देखिए क्या है कि जो एनवायरनमेंट के प्रति जो सेंसिटिविटी थी, हुँ, अगर उतनी होती तो एनवायरनमेंट या इकोलॉजी में डिके होने के चांसेस नहीं होते थे। अगर आप प्राथमिकता देते हैं हुँ, कि भाई ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पर ध्यान करोगे। हुँ। ध्यान करोगे तो सेंसिटिव होगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो वो धीरे-धीरे जानकारी कम हो रही है या अवेयरनेस, इंसान जो है उलझ गया है इतना ज़्यादा कि ये सब चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। मैं पर्सनली फील करता हूँ वी शुड गिव अटेंशन टू इट। अगर आप प्रधानमंत्री होते, जी। तो इसमें क्या बदलाव कर सकते थे? इसी ये फलदार वृक्ष और स्कूल का मुद्दा ले लीजिए। देखिए, मैं तो उस कुर्सी पे अपने आप को नहीं देखता हूँ और मैं समझता नहीं, हूँ आपके कि फैमिली मेंबर ही तो बैठे हैं। जी, जी। अरे फैमिली मेंबर ही तो कुर्सी पे हैं। जी, पीएम कौन है? पीएम कहते हैं कि हम ये सारी फैमिली है, पूरा जी, देश जी, उनकी जी, फैमिली है। बिल्कुल। तो और हम भी मेंबर हैं। एक मेंबर आएगा, दूसरा जाएगा, ऐसे चलेगा ना। जी, 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 नवयुवक आगे आएँगे। जी, जी। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहूँगा, हुँ, श्रीमान न नरेंद्र मोदी जी हाँ जी, हाँ बहुत ही जी। बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका और नाम अब और मैं पूरी दुनिया समझता में हूँ चल कि रहा हर है। हुँ, दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ हाँ। एज़ अ वेरी नॉर्मल सिटिज़न, हुँ, उन्होंने अपने जीवन काल में जो चीज़ देखा,
उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उनके ज़हन में बात आती है और जो उनकी टीम में आती है। ही इज़ अ वेरी वेरी रिसेप्टिव पर्सन, सुनते हैं, समझते हैं और और एक्टिव भी हैं, एक्टिव हैं, हर इम्प्लीमेंट जगह करते हैं, पहुँचते हैं। है ना? हर त्योहार तो मनाते हैं आपके साथ, हाँ, फौजियों के साथ जैसे जी, जी, पहले शायद हमने शायद या तो सोशल मीडिया नहीं था, हम नहीं देख पाए थे जी। पिछले प्रधानमंत्री जी, को मैंने या तो किसी पहले भूतपूर्व इनके पहले किसी बिल्कुल, प्रधानमंत्री को मैंने बॉर्डर में या फिर आर्मी लोगों हाँ। के साथ में या नेवी के बेस में जन्मदिन मनाते हुए मैंने तो नहीं देखा है। नहीं, मैं भी वही है कह ना? रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा था, तो तो अच्छी बात है। हाँ, ये कोई ये डेफ़िनेटली जो प्लस पॉइंट है वो तो है ही है ना। इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिया है उनको, हाँ, जो उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, बिल्कुल। वो उनको दिया है। तो उनके पास जज़्बा भी तो होता है हाँ, ना तो कि मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उतना काबिल हुँ, हूँ कि उनको मैं सजेस्ट कर सकूँ। बट फिर नहीं भी फिर भी अगर आप मेरी निजी राय देखें, अन इंडिपेंडेंटली एज़ अ नहीं, नहीं सिटीज़न, निजी राय तो चाहिए। मैं एक कह सकता हूँ कि देखिए इसमें 2-3 चीज़ में बदलाव लाई जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। हुँ, सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे एजुकेशन जो है, उनकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फिर हुँ, उसके अंदर में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस हैं और तमाम हुँ, डिपार्टमेंट्स हैं। तो ग्रेजुअली आप स्कूल को इतनी ऑटोनॉमी दीजिए, स्कूल के जो प्रधान हैं उनको इतनी ऑटोनॉमी दीजिए कि वो अपने हिसाब से कार्यरत रहें, इन ये सब सारी जो दिशाएँ हैं उस पे कार्यरत रहें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो स्कूल आपके फंड पे डिपेंड करती है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अच्छा। आप वहाँ पर फंड रिलीज़ कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह का वृक्षारोपण करें और ये बचपन से करें, क्योंकि हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग सैपलिंग्स को प्लांटिंग करते थे, हमारे को कराए जाते थे। तो आज वो अवेयरनेस कहीं न कहीं है, तभी तो हम अलर्ट हैं कहीं न कहीं। एटलीस्ट कटिंग तो हुँ, में तो सक्रिय नहीं है। लेकिन ये आप उनको फंड मुहैया कराइए, गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा अवेयरनेस कराइए बच्चों के। आपके जनरेशन में आज आने वाले समय में अगर अवेयरनेस कराएँगे, तो ही तो वो आगे जाकर के जागरूक नागरिक बन पाएँगे, मैं समझता हूँ। तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये छोटी-मोटी जो चीज़ है कहीं न कहीं से शुरुआत हो सकती है, एंड देन इट्स लाइक अ कैस्केडिंग इफेक्ट। एक के बाद एक, दूसरे के बाद एक के बाद एक कारवां बढ़ता चला जाता है बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। मेगा इफेक्ट हो और जाता है। आपने ये देखा होगा कि योगा डे मनाना इन्हीं प्रधानमंत्री ने शुरू किया ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसका कितना प्रभाव हुआ। पूरे बिल्कुल, विदेश तक वो योगा डे फैला है। बिल्कुल। ऐसे ही फलदार वृक्ष का भी डे होना चाहिए एक। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश की आबादी मान लीजिए लगभग 140 करोड़ है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ है, शहरीकरण में क्या हुआ है, सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ है वो इकोलॉजी को हुआ है। हुँ, तो हुआ यूँ है कि देखिए माइग्रेंट्स जो हैं वो टायर 3 सिटीज़ से, टायर 4 सिटीज़ से अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव करते हैं रोज़ी-रोटी के चक्कर में, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि हम ग्रेजुअली जो शहर है वो भी फैलता चला जा रहा है, देखिए। बिल्कुल। अब उसमें होता है कि आप उसमें कुछ हद तक नियंत्रण ला सकते हैं, कुछ हद तक नियंत्रण नहीं ला सकते। लेकिन जहाँ मुंबई जैसी जगह है तो वहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। हुँ, तो लेकिन हो क्या रहा है, और वहाँ भी क्या है कि ये लोगों ने अपनी तरफ से प्रोटेक्शन काफ़ी लिया है, महाराष्ट्र शासन ने काफ़ी प्रोटेक्शन लिया है, हुँ, अपनी तरफ से काफ़ी सक्रिय हैं। जैसे मैंग्रोव्स वगैरह वगैरह सेक्शन हो गया, जो समुद्र के किनारे इलाका है, वहाँ पर हुँ, बिल्कुल पाबंदी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रिज़र्वेशन है, फॉरेस्ट में रिज़र्वेशन है। बहुत अच्छी तो बात है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हुँ, ने स्टेप्स नहीं लिए हैं, गवर्नमेंट ने हुँ। बहुत स्टेप्स लिया है, उसकी वजह से हम जहाँ पर हैं आज उनकी वजह से हैं। नदी किनारे यहाँ एक सोसाइटी बन रही थी, आपको याद होगा हाँ, कुछ 4-5 महीने हाँ, पहले की हाँ, घटना है। हाँ, वो इंद्रायणी के पास। हाँ, हाँ, तो उसको पूरा डेमोलिश कर दिया ना। हाँ। तो ये जो तो होता पर्यावरण के लिए नुकसान है, गवर्नमेंट ने जहाँ अच्छे स्टेप लिए हैं, तो उसका लोगों को याद भी तो रहता है नहीं, ना और कि यही बिल्कुल। वो जैसा हमने पहले भी कहा कि हर सरकार ने आकर के कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया। हाँ। वी हैव टू एक्नॉलेज दैट। ऐसी बात नहीं है। हुँ। हम किसी पार्टी विशेष के बारे में हाँ, नहीं बिल्कुल। करेंगे, ना ही किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, बिकॉज़ दे ऑल हैव डन देयर बिट। हमारे लिए अ, पार्टी में भी तो इंसान है, मानव ही बैठे हैं ना। बिल्कुल। एक तो पार्टी, दूसरी पार्टी, तो पार्टियाँ बाद में हैं, सबसे बिल्कुल, पहले वो मानव हैं। बिल्कुल, और मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा प्रश्न रहता है और यही हम सुझाव रहता है कि क्या हो सकता है? क्योंकि हर एक के दिमाग में अलग सुझाव आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हर हर सबको अलग-अलग गुण दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई पर्सनली फ़ील कि जैसा मैंने कहा कि इट कैन बी टॉप डाउन, और ये इस चीज़ों को डिसेंट्रलाइज़ भी की जा सकती है। कई चीज़ों को क्या होता है, पूरी तरह सेंट्रलाइज़ करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। हुँ, आपको कई जगह डिसेंट्रलाइज़ करना पड़ेगा, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और जैसे सरकारी स्कूल को फंड्स मुहैया कराना, फिर टीचर्स के बीच में तो ऑलरेडी अवेयरनेस है, वो बच्चों को अवेयर कराएँ। तो क्या होता है कि धीरे-धीरे ये, और ये एक रेगुलर प्रोसेस बने। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया साल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक वन वन डे फेस्टिवल। इट शुड बी अ रेगुलर फिनोमेना।
तो धीरे धीरे अवेयरनेस आती है, धीरे धीरे चीजों में चेंजेस आएंगे, बदलाव आ गया। आज वो पेड़ है, किसी पेड़ को 10 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लगते हैं, किसी को 30 साल लगते हैं डेवलप होने में, किसी को उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। ज़्यादा। ठीक है ना। और पेड़ तो कटना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेड़ चाहे किसी भी कारण से कटे, अगर पेपर बनाने के लिए भी तो पेड़ कटता ही है ना। बिल्कुल। तो पेपर का अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं कि अगर नहीं, आप देखिए क्या होता है कि ये जो अर्बनाइजेशन है उसके कितने चैलेंजेस हैं। आज कई तरह की जो सांस की, जो अस्थमा के, इस तरह की जो चीजें, प्रॉब्लमैटिक चीजें आ रही है। आप नेचर में रहोगे तो आप बहुत सी चीजों को ऑटोमेटिकली डील कर पाओगे। आप दवा से कितनी बदलाव ला सकते हो, दवा के कितनी लिमिटेशंस। देखिए, नेचर इज गॉड एट द एंड ऑफ द डे। तो आप उनकी रेस्पेक्ट करोगे, आप उनका ध्यान रखोगे, तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। और आप तो अगर एक स्टेप उठाते हो तो वो दे कैन कम डाउन इन 10 मैनीफोल्ड वेज। तो you have to be alert and very conscious and sensitive to the environment, I personally feel. और everybody has to do that bit. मैं मतलब तो आज कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, तो पेपर वर्क कम भी हो सकता है। कुछ फाइलें हम ऐसी भी हैं जो ऑफिसेज में भी इकट्ठा होती रहती हैं, फिर रद्दी में ही जाती हैं वो। नहीं, देखिए वो तो ऑलरेडी हो रहा है। मैं समझता हूँ जो हाँ। एआई का इम्पैक्ट जो है, जो अभी आज की जमाने की जो बात करें, वो तो हर डिपार्टमेंट में, हर जगह ग्रेजुअल इम्पैक्ट आ रहा है। हो सकता है कहीं तेजी से आ रही है, कहीं स्लो आ रही है, मैं लेकिन पर्सनली ये भी देखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के इतने ढेर होते हैं, जी। वो ऐसे लोग लेके भी नहीं जाते हैं। और बहुत सी सोसाइटीज में देखा उसमें तो है देखिए ऑलरेडी वो उसमें तो ऑलरेडी डस्टबिन में जाते हैं। रेगुलेशन लाए हैं गवर्नमेंट ने, आपको हम्म, ऑप्शंस दिए हैं हम्म, कि आप ग्रीन बिल के लिए ऑप्ट करिए, तो आपको हम्म। मोबाइल्स में मुहैया कर दिया जाता है। वो तो इंसान का क्या, जिसके हाँ, पास हो सकता है मोबाइल भी ना हो, या छोटा मोबाइल है, एंड्रॉइड नहीं है। तो उनको तो फिर जो पेपर है वो तो मिल ही रहा है। ऐसी बात तो नहीं है, पेपर बिल जो पुराने जमाने से है वो तो मिल ही रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास चॉइस है, आप चाहो तो ग्रीन बिल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, यानी यू डोंट वांट द बिल, बेसिकली यू गेट द बिल हाँ। ऑन मोबाइल विच इज नहीं, एब्सोल्युटली हमारे ओके। जनसंपर्क सेंटर भी तो आसपास खुले हुए हैं बहुत। जी। तो क्या उनका उपयोग इस काम में भी हो सकता है कि बिल वहां भी जमा हो जाए? देखिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जहां जहां भी इस तरह के जनसंपर्क कार्यालय हैं, वो हाँ, तो अपनी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, और उनका योगदान जो है वो गवर्नमेंट के कई जगह के प्रेशर्स को भी कम कर रहा है। बिल्कुल। मैं वही कर रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं हो सकती है, कुछ जिम्मेदारी जो है वो वॉलंटरी हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको आप एम्पावर करेंगे, कुछ उनका भी कमर्शियल इंटरेस्ट जो भी होता है सिस्टम को देख रेख इसमें करने के जनता को लिए। भी आगे आना चाहिए। अगर अ, वो कहीं कोई पेपर की वेस्टेज देख रहा है, जी। तो वो गाइड कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मौके पे तो जनता ही है ना। बिल्कुल। अगर एक सोसाइटी में आपको लगता है कि एक टावर के अंदर जी। इतने बिल जा रहे हैं, तो जहाँ 100 टावर हैं, तो वो कितना बिल रद्दी में जा रहा है, और कोई बिल्कुल उठाता नहीं है और उसका बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो उसके लिए हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मन की बात थी। इन्होंने भी अपने मन की बात की, कोई हमारा प्रश्न उत्तर लिखे हुए नहीं थे। और ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट चलते हैं। और कोई ऐसा सुझाव, चलो शिक्षा की बात हो गई, पर्यावरण के लिए बात हो गई, कोई और भी अगर आपके माइंड में है कि जिसमें कुछ बदलाव चाहिए या हो सकते हैं, कोई ऐसी सजेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो क्या है कि आज हमारी आपकी मुलाकात हो गई हम्म, एक्सीडेंटली, और हाँ। हमने एक डिस्कशन किया। हम्म, फिर किसी दिन बैठेंगे, बिल्कुल। फिर महफिल दर्शकों, जमेगी। अगर आप चाहें कि ये दोबारा आए, तो कमेंट्स में जरूर करिए, तो एक पॉडकास्ट इनके साथ फिर हम लेंगे। और अगर आपके पास भी कोई प्रश्न, आपके मन की कोई बात है, तो हम वो भी पूछेंगे। तो आप वो जरूर लिखिएगा। पॉडकास्ट धन्यवाद। खत्म होने के पहले हाँ, मैं आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। अच्छा, उसका हिंदी में मतलब बताएंगे कि जो त्योहार है, जी। उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए कुछ, क्योंकि कुछ देखिए लोगों को क्या शायद है, नहीं मालूम मैं है। आपको बताऊं, हाँ। जो मैंने गौर किया, हम्म, जैसे ये नवरात्र जो होता है, हाँ, चैत्री नवरात्र का ये पहला दिन है। हाँ। तो वो नॉर्थ में तो, उत्तर भारत में तो क्या नव होता है, दुर्गा के नाम से नवदुर्गा मनाते के हैं, नाम से ही करते हैं, मनाते ठीक हैं, है ना। पूजन करते हैं। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़व अच्छा, के नाम से करते हैं। आप कर्नाटक चले जाओगे तो वहां पर उगाड़ी, अच्छा। दे से इट उगाड़ी, तो उगाड़ी हम्म, फेस्टिवल के हिसाब से मनाया जाता है। तो भारत की तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कोई एक देश है हम्म, जहां पर हर 300 किलोमीटर में या 400 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, बिल्कुल। और कई तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और उसमें भी देयर इज ए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
और खान-पान चेंज है। खान-पान चेंज हो जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि वी आर वेरी लकी टू बी स्टेइंग इन हाँ, हम लकी हैं कि हमें इतनी वैरायटी खाने-पीने में मिल जाती है भाग्यशाली हैं हम, और और त्योहार मनाने को हम बहुत मिलते हैं। प्रिविलेज्ड हैं हाँ, कि हम भारत देश में बिल्कुल। रहते हैं और हम उसके निवासी हैं। सो आई वुड से दैट आप चले जाइए कहीं भी, हाँ, बहुत बिल्कुल, फर्दर डाउन बिल्कुल। भी जाएँगे तो नाम चेंज हो जाता है। हुँ, और चैत्री नवरात्र का पहला दिन है हुँ, और भगवती को समर्पित है। बिल्कुल। तो that's how we celebrate. So it's a matter of it's a holiday here in Maharashtra, हुँ, और इसलिए आपसे मैं आराम से बात कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारा आर्मी और हम्म, पुलिस प्रशासन, जी गार्ड्स, जी, उनको भी श्रेय जाता है कि हम लोग आराम से बैठ के बात कर पाते मैं हैं। समझता हूँ कि देखिए आर्मी हो गए, नेवी के बेस हो गए, हुँ, आज वो हैं तभी तो हुँ, हम महफूज हैं। महफूज़ है। नहीं तो देशों में और देखो क्या चल रहा है और आपके नॉट ओनली आस-पास। दैट, मैं तो ये कहूँगा, देखिए मोदी जी ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को काफी बढ़ाया है इस बार, बजट में इस बार भी बढ़ाया है। हुँ, ये उनका 11वां साल है, और 11वां साल कंप्लीट होने के बाद में दिस इज द 12th ईयर विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो वो पूरे देश के जो और पूरी दुनिया के जो माहौल है उसको देखते हुए उन्होंने डिफेंस की जो सुरक्षा है, हमारी जो बॉर्डर की जो सुरक्षा है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो समय के साथ मूव कर रहे हैं। तो जो चीज पहले नहीं था हुआ था, वो भी उसकी तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। आर्मी को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नेवी को जो ये महत्व देनी चाहिए वो महत्व समझते हैं और उनको दे रहे हैं। तो देयर इज ए ह्यूज सेंसिटिविटी फ्रॉम द टॉप डाउन। तो क्या होता है जब देश के प्रधानमंत्री हमारे को दिशा दिखाते हैं या वो खुद सक्रिय होते हैं, ऑटोमेटिकली अवेयरनेस हमारे को भी आती है। नहीं तो हम रोजमर्रा जीवन में कई बार होता है कि हम आर्मी या इस तरह की चीजों को कई बार उनके एफर्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। बट व्हेन द एफर्ट इज व्हेन यू सी इट रेगुलरली, मैं देख रहा हूँ उनको पिछले 11 सालों से, या आज से सक्रिय नहीं है, वो ऑलवेज ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू एक्नॉलेजमेंट जो है बॉर्डर में जाकर के करते हैं, कभी कश्मीर में, कभी नेवल बेसिस में जाकर करते हैं। तो टाइम एंड अगेन एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि भाई ये है तो हम हैं। नहीं तो आप देख लीजिए आज गल्फ के स्टेट्स में क्या हाल हुआ हुआ है। हाँ, पहले इराक बर्बाद हुआ, अब ईरान बर्बाद हो रहा है, और किस तरह से बमबाजी हो रही है, और आजू बाजू के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं जो गल्फ स्टेट्स हैं वो सब मतलब उनके एयरपोर्ट्स पैरालाइज्ड हैं, उनके सिस्टम पैरालाइज्ड हैं, और आए दिन जो आम मानव वहां पर है, दे आर नॉट सेफ एंड सिक्योर। बिल्कुल, तो आज बिल्कुल। हम मानव तो मानव ही है, हैं? वो किसी जगह भी रह रहा है तो हम और जो सेफ एंड उसका भी सिक्योर, परिवार है, उसका भी सारा बिल्कुल, तो पूरा मेहनत से बनाया हुआ घर है, वो बिल्कुल घर एक बम गिरता है तो वो पूरा मोहल्ला। आज देखिए वहाँ मास ग्रेव्स हो रहे बन रहे हैं, बच्चों के स्कूल में बम डाल दी जाती है, हाँ, वहां भी सेंसिटिविटी की कमी है। जो हुँ, इसराइल और उनकी जो टीम है वो क्या कर रहे हैं जो बेसिकली यू सी व्हाट इज हैपनिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, वी आर नोबडी टू एनालाइज दैट, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमैनिटी इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। और आपको अंदाजा होगा इस चक्कर में कितनी पॉल्यूशंस होंगी, कि इस चक्कर में इसके रिपरकशंस कितने होंगे। आप देख रहे हाँ, हो उसके इम्प्लीकेशंस हमारे यहाँ, जो गैस है, हुँ, जो एलपीजी है, उसकी जो समस्या है, दैट हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी वार कितना दिन हुआ है, मुश्किल से 15-20 दिन हुए हैं, हुँ। और अगर ये लंबा चल गया तो इसके इफेक्ट अब कैसी हो सकती है। एक फिर क्वेश्चन आपकी बातों से ही निकल के आ गया, जी क्योंकि आपने दर्शकों को नोट भी किया होगा क्योंकि हम बातों से ही प्रश्न ले लेते हैं। जी, ये जो जब गैस नहीं थी, तो हमारा भोजन कैसे बनता था? मैं समझता हूँ सब लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते थे, हुँ, है ना। गाय के गोबर को भी इस्तेमाल गोबर का भी इस्तेमाल करते थे, यस, इट वाज ए बायोफ्यूल। बायोफ्यूल। हाँ, तो क्या आप प्रधानमंत्री होते, तो उसमें कुछ चेंज ला सकते थे? आप देखें कि अगर आज 6 महीने बाद लड़ाई होती है और लड़ाई में आपको ये एलपीजी नहीं मिलती। देखिए मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं अपने, वो ऑलरेडी इसमें बहुत बदलाव लाए हैं। हुँ। पहले क्या होता था, नहीं, नहीं, हमारा देखिए, एक पॉइंट है हाँ, कि हम गाय के गोबर को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी के नहीं नहीं रूप में। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हुँ, बदलाव देखिए, चेंजेस के ट्रांजिशन हुँ, कैसे आया है, थोड़ा इस पे भी गौर करिएगा आप। शायद आई एम श्योर पीपल नो अबाउट इट। पहले क्या होता था कि भारत के कुछ सेक्शंस जो हैं उन्हीं को ये गैस सिलेंडर मुहैया की गई थी और उन्हीं के पास अवेलेबल था। हुँ, बाकी लोगों को काफी तकलीफ होती थी, और वो लकड़ी और इस तमाम जो हुँ। बाकी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि स्मोक क्रिएट करता है। पेड़ भी काट लेते थे पेड़ लोग। भी कटता है, स्मोक भी हुँ, क्रिएट करता है, हुँ, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव, उनकी इनिशिएटिव की वजह से आज गैस सिलेंडर्स
देश के हर कोने में उनको मुहैया कराया गया। तो एक ट्रांजिशन तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा वी वुड लाइक टू गो बैक टू दैट प्लेस, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कोट मैं करना समझ चाह रहा रहा हूँ। हूँ आपकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और इस तरह की जो आपातकालीन स्थिति क्रिएट हो जाती है, जो वार हो जाता है अचानक, तो ये तो एंटिसिपेशन कोई करता नहीं है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कैसा हो जाएगा या कितना लंबा चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ही हैज ऑलरेडी डन हिज बेट कंट्रीब्यूटिंग। मैं यही समझ सकता हूँ कि जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि भाई गैस सिलेंडर एम्पल है, प्लीज डोंट पैनिक। वी शुड नॉट बी नहीं, पैनिकिंग आपकी इन दिस बातों काइंड से ऑफ ये निकला सिचुएशन। है कि उसका गैस सिलेंडर का फैलाव पूरे भारत में हो ऑलरेडी गया, हो गया है। ऑलरेडी हो गया है। तो उसका एक नुकसान ये भी तो हुआ ना कि जो लोग, गाँव के लोग, जो योजनाएँ पहले ये गोबर गैस प्लांट की भी थी, अब पता नहीं किस लेवल पे वो चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं और क्या हो रहा है, उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता। अगर आप उस विषय में जानते हैं कि क्या उस एनर्जी या सोलर एनर्जी, एक माउंट आबू जगह है राजस्थान। राजस्थान में, ब्रह्म कुमारीज़ का एक बहुत बड़ा वहाँ सेंटर है, और मेरा सौभाग्य से जाना हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि 20,000 लोगों के लिए, अब तो शायद 40,000 कैपेसिटी हो गई है, सोलर प्लांट लगा है, जो खाना उसी में बनता है। नहीं तो सोलर के देखिए, जो आप प्लांट बता रहे हैं, सोलर का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो तो गुजरात में भी हो रहा है और कई जगह हो रहा है। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही गुजरात था। आप रोड से आप ट्रैवल करेंगे तो यू विल सी सोलर के जो इफेक्ट हैं वो सब जगह आते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो आ रहे हैं, हाँ, पर सोलर आप एनर्जी का स्प्रेती हाईवे में जाएंगे, खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खाना खाने बनाने के के लिए लिए, तो सर्टेन पॉकेट्स में हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड है प्रोजेक्ट, लिमिटेड है। लिमिटेड है। तो वो चेंज हो सकता है ना? हो सकता है, धीरे धीरे हो सकता है। मैं तो समझता हूँ, देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यस। आवश्यकता आविष्कार की जननी। ठीक है। तो जैसे जैसे मानवता के सामने चैलेंजेस आएंगे, दे विल राइज टू द ओकेजन, दे विल डू देयर बिट, दे विल फाइंड आउट अल्टरनेट वेज। अल्टरनेट। अबे आज हमें दशकों तो अल्टरनेट ढूंढने हैं एक चीज पे डिपेंड रहे होके, क्योंकि अब सिलेंडर की इतनी ज्यादा खपत हो गई है, जैसे पूरे भारत में फैलाव हो गया है, तो कभी भी अगर स्टॉपेज होती है 5-6 महीने के लिए, वॉर सहनी पड़ती है किसी को। हम वैसे हमारा भारत तो युद्ध करता नहीं किसी से, बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री भी रही है कि भारत युद्ध चाहता भी नहीं और करता भी नहीं। इनफैक्ट भारत में जो हमारा, जो भारत का तो योगदान जो नॉर्मली देखा गया है, और खास करके हमारे जो करंट मिनिस्ट्री है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, अगर आप देखेंगे तो कई जगह वो पीस मेकर का काम करते हैं बेसिकली। तो युद्ध के तो खिलाफ शुरू से है, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर पहलगाम का जैसे सिनेरियो भी हो जाती है और करना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करता है, लेकिन उसके प्रोस एंड कॉन्स और उसके सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सेंसिटिव है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट युद्ध करने के लिए युद्ध नहीं करना है। बिल्कुल, बोलो डर भी होना चाहिए क्योंकि दूसरे लॉन्ग टर्म में देशों तो युद्ध का नुकसान ही होता है। इतने हथियार बन रहे हैं, इतनी मिसाइल्स बन रही हैं, बिल्कुल। तो उस दिशा में आप क्या सोचते हैं कि मानवता कहाँ जा रही है? नहीं, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये तो देखिए, रोल जो है सिर्फ अकेला भारत का नहीं हो सकता है, नहीं, दुनिया के लेवल क्योंकि की जब बात। ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं हम्म, तो सभी देशों को अगर सेंसिटिव होते हम्म, तो ऐसी इनसिक्योरिटी की भावना ही नहीं आती। अब अगर देखेंगे तो अमेरिका ने जो इराक पे जो अटैक हुआ या वार हुआ, इसराइल ने जो अटैक किया हुआ या वार किया हुआ है, इसका सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि उनका ये कहना है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को हमें रोकना है। अच्छा, इराक को हमने सैंक्शंस इसलिए, ईरान में किया हुआ है सैंक्शंस इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो न्यूक्लियर कैपेबल हो जाता है, वो कोर कॉम्पिटेंस उनके पास आ जाती है, तो गल्फ की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, एक एक बहुत सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो सवाल ये उठता है कि आप चंद देशों को न्यूक्लियर कॉम्पिटेंस बनाने देने का आप या वो बना लेते हैं तो वो आपके लिए ओके है, और आप खुद करते हैं तो? और कुछ अगर जो नए अपकमिंग कंट्रीज हैं अगर वो बनाते हैं तो आपके लिए, उनके लिए डबल लॉस है। तो ये डायकोटोमी क्यों? आपके लिए जो कानून है या पूरी दुनिया का जो अर्थ सिस्टम होना चाहिए वो एक होना चाहिए। आप सब लोग डिसबैंड कर दो तो फिर ये सिस्टम मिसाइल्स और डिफेंस की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। जैसा मैंने आपको शुरुआती में दौर में कहा था आपके पॉडकास्ट के, द मोमेंट यू गेट सेल्फिश बियॉन्ड ए पॉइंट, तो तमाम चैलेंजेस धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। और आप अगर सेंसिटिव रहेंगे अपने प्रति, दूसरों के प्रति, तो फिर इस तरह की चैलेंजेस जो है ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाती है। तो दीज आर ऑल एक्चुअली, ये जो क्रिएशन है इनसिक्योरिटी की वजह से, कि कल को मुझे किसी ने अटैक कर दिया तो क्या। बिल्कुल।
तो सर्टेन एक्सटेंट तक तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर अब आपका वो बाकी चीजें में वो आज वो एक्सपेंडिचर अगर जाता है तो डेफिनेटली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और ज्यादा डेवलप हो जाते थे, आपकी इंडस्ट्रीज जो है और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाते थे। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो देश के लिए एक चैलेंज है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था। तो आई डेफिनेटली एग्री विद दैट, बट हियर अगेन द गवर्नमेंट कैन नॉट बी ब्लेम्ड बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग देयर नहीं, बिट। ये गवर्नमेंट की दोस्ती विदेश में बहुत ज्यादा हुई है, विदेश के साथ संबंध सुधरे हैं, तभी तो आपकी एलपीजी भी यहाँ तक पहुंच पाई है, नहीं तो वो तो बहुत से देशों के शायद वो निकले नहीं है या देखिए, क्या मैं हो। तो समझता हूँ कि आज हमारे जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट है और थर्ड लार्जेस्ट हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जयशंकर जी हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हाँ बिल्कुल। भारत को जो इज्जत और भारत को जो इंटरनेशनल डायस्पोरा में जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट मिलने लगा है। और जब हम और आप ट्रेवल करते हैं तो पता चलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो उतने उन्होंने अपनी महत्व और अपनी जगह पूरी दुनिया में बनाई है और उसके लिए वो सक्रिय है। और इसके पहले वो चीज उतनी नोटिसेबल नहीं थी, बट इनके कार्यकाल में वो चीज इनके फर्स्ट टर्म में भी नोटिसेबल थी मोदी जी के, इनके सेकंड टर्म में भी नोटिसेबल थी और थर्ड टर्म में भी नोटिसेबल। जयशंकर जी का नाम लिया, जी तो जयशंकर जी, शंकर उनके साथ जुड़ा है, जी जयशंकर जुड़ा है, जी। तो क्या नाम का भी प्रभाव होता है? देखिए, ये तो एक बहुत ही अलग विषय हो जाता है, लेकिन नाम का डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, क्यों इम्पैक्ट नहीं। होता है, आपने सुना है किसी का नाम, कोई अपना कुंभकर्ण, कोई अपने बच्चों का नाम कुंभकर्ण क्यों नहीं रख देते हैं? बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात कह या रहे रावण क्यों नहीं रख देते हैं? हैं। आप देखिए, श्री राम का नाम रखा जा सकता है, हुँ, शिव का नाम रखा जा सकता है, लेकिन कोई अपने बच्चों का नाम राक्षस शूर्पणखा के नाम पे तो नहीं रख देता है। तो डेफिनेटली नाम का इम्प्लीकेशंस होता है, बिल्कुल। उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, और उसका ये चीजें बड़ी सटल है। इसको ऐसा एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली नहीं, एवरीथिंग राइट हम इज आपको इम्पैक्ट। दोबारा बुलाना चाहेंगे और हम दोबारा लेंगे, जी क्योंकि ये काफ़ी लंबा भी हो रहा है जी जी और दर्शक अगर इसको पूरा देख पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने कमेंट्स आप ज़रूर दीजिए, जी। तो इनको फिर दोबारा बुलाएँगे। नहीं, देखिए अहूजा जी, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ, नहीं, नहीं, आपसे मुलाकात हुई और साधारण। मैं प्योरली अनबायस्ड मेरी निजी ओपिनियन मैंने आपसे शेयर किया। हाँ, हो बिल्कुल। सकता है मेरी निजी ओपिनियन कई देखिए, जगह गलत हो, नहीं, तो मैं और मैं उसके लिए अपनी तो ओपिनियन में ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन टोटल डेमोक्रेसी एंड एक्सचेंज ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ओपिनियंस। देखो, हमने कोई पार्टी के बारे मैं में अपनी बात नहीं कर पर्सपेक्टिव रहे। रख रहा हूँ। किसी पार्टी की बात में बात नहीं हुई। जी हमने मानव के हिसाब से ही चलना है, मानव हर पार्टी में है। जी अगर कुछ दानव प्रवृत्ति जी उनमें पनपी है कुछ लोगों में, जी और वो अगर किसी भी पार्टी में आ जाते हैं, जी। क्योंकि हाँ, एक प्रश्न ये हो गया कि पार्टी में जो लोग दल बदल लेते हैं, क्या वो सही है अगर आप प्रधानमंत्री होते तो? देखिए, मैं ये कहूंगा कि दल बदलने का अधिकार तो खैर सभी को है। हुँ, और मान लीजिए आपने किसी एक पार्टी ज्वाइन किया हुँ, और वहां पर आपने सक्रिय होकर काम किए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते हुँ, या बाद में हारे, व्हाटएवर। कल को हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा हुँ, और आपकी विचारधारा में बदलाव आ गया है, हुँ, क्योंकि जब आपने एंट्री की थी तो आप खुद उतने परिपक्व नहीं थे। हुँ, जब वहां आप एंटर किए, वहां पर आपने मानवता के लिए या समाज के लिए काम किया हुँ, और आपके अंदर कुछ अवेयरनेस आता है कि नहीं, ये चीज गलत है, और वो आपकी पार्टी के जो उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे मैच अगर नहीं कर रही है, तो आपको अधिकार है, पार्टी छोड़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। हाँ, आपको अपने कार्यकाल कंप्लीट करेंगे तो चैलेंजेस कम आएंगे, कार्यकाल कंप्लीट करना चाहिए कायदे से, आपको आपकी जिम्मेदारियां जो है पूरी करनी चाहिए। तो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना, मैं नहीं समझता हूँ ये इसको गलत करार किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो शुरू से लेकर एक तरफ ये लास्ट तक, शुरू से अंत तक एक पार्टी के लिए समर्पित हैं, हुँ, उनको डेफिनेटली मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया एक पार्टी के लिए। तो देखिए, ये आसान काम नहीं है, एक इट पार्टी नीड में लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। एक पार्टी में अगर कुछ लोग, पता चल जाता है कि ये गलत है हाँ और उनके ऊपर कितने केसेस हैं, जी। तो क्या दूसरी पार्टी को वो वाला कैरेक्टर का बंदा लेना चाहिए या देखिए, नहीं? उसमें तो ऑलरेडी स्टेप ली जा रही है। हाँ। आपने देखा होगा आज की तारीख में जो लेटेस्ट जो कानून हुँ, जो बदलाव आए पार्लियामेंट में, हुँ,
मोदी जी के योगदान से, अमित शाह जी के योगदान से, उसमें ऑलरेडी आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें ऑलरेडी कई तरह के बदलाव लाए गए हैं, जहां पर होलीगन एलिमेंट्स को कैसे करके फिल्टर किया जाए हम्म, वो देख रेख कर रहे हैं कि भाई अगर आपके ऊपर, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आप इस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसमें ऑलरेडी वो स्टेप ले रहे हैं। अब आप सोचोगे बदलाव एक दिन में हो जाएगा, तो एक दिन में बदलाव नहीं होता है। पहली बात, somebody हैज टू टेक दैट इनिशियल स्टेप, एंड नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी वो स्टेप लिया है और वो धीरे धीरे अपना रूपरेखा बना रही है अपने तरीके से। मैं समझता हूँ, देखिए कई जगह ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, राजनीति में कई जगह कंपल्सन्स होते हैं। अब ये लोगों को भी बड़ा समझना पड़ेगा, शांति से सुनना पड़ेगा। वहां पर क्या होता है, आप सोचोगे कि अचानक मैं सारे हुलिगन एलिमेंट्स को बाहर निकाल दूं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कई जगह इलेक्ट्रल कंपल्सन्स होते हैं, वहां पर आपको थोड़ा आगे पीछे करके कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है हम्म, पार्टी के लिए। क्योंकि आप सत्ता में आओगे तभी तो समाज का विकास कर पाओगे, तभी बिल्कुल। तो वो बदलाव ला पाओगे जो बदलाव पब्लिक आपसे अपेक्षा करती है और जो आप लाना चाहते हैं। मानवता के लिए जो काम कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, देखिए एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर जैसे कहा जाता है। तो रणनीति में कई बार बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो जरूरी है। मतलब और अपनी सरकार बचाने के लिए अगर कुछ मैं ये नहीं कहूंगा अपनी सरकार बचाने के लिए, हाँ, अपने बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हो सकता है सर्टेन पॉकेट्स में कई बार आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करनी पड़े। जैसे आपने बोला कि कई जगह मैं इस बात को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं जहां जिनका सामाजिक तौर पे अगर देखेंगे तो जिसको आप हुलिगन एलिमेंट्स कह सकते हैं, बट पार्टी समझती है कि नहीं, अगर इसको चुनाव नहीं लड़ाया जाए तो ये एक डिफिकल्ट पोजीशन हो सकता है। तो वहां पर उनको भी इंडक्ट करना पड़ता है, उनको लेकर चलना पड़ता है, ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे करके फिल्टर कर दिया जाता है। तो वहां पर आप सोचेंगे कि नहीं, इनको टिकट क्यों दे दिया भाई, इनके ऊपर ये है, इनके ऊपर वो है। तो उनकी अपने निजी कंपल्सन्स कई बार होती है। वो सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार अपनी चीजें बनाती है। तो वी शुड नॉट बी जंपिंग एट क्विक कंक्लूजन्स। मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी कोई भी राय दीजिए तो थोड़ी परिपक्वता के साथ, कभी गंभीरता के साथ, उसके डीप में जब तक आप नहीं चले जाते हैं तब तक एनालाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आई वुड से कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इसमें बदलाव आ रहे। ठीक है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप क्या समझते स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी काफी बदलाव आया है। हाँ, जितना क्रिकेट को महत्व दिया जाता है, अगर ये थोड़ा सा और भी गेम्स में महत्व दिया जाए तो प्रोबेबली वी विल हैव मच बेटर स्पोर्ट्समैन इन ऑल द हाँ, अदर स्पोर्ट्स आल्सो मतलब सभी, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। मतलब हम ओलंपिक में भी तभी जा सकते हैं बच्चे, और क्योंकि आज बेरोजगारी की समस्या कुछ ना कुछ तो है, कुछ हद तक। हाँ बिल्कुल है। तो अगर स्पोर्ट्स में कुछ बच्चों को जाने का मौका मिलता है जो स्टडी में नहीं आगे निकल पा रहे, और ऐसे आर्टिस्ट लोग भी बहुत हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के साथ आप म्यूजिक की फील्ड भी जोड़ लें, तो उन बच्चों के साथ भी तो कुछ वो पैसा उस पे भी खर्च होना चाहिए ना कुछ। नहीं, मैं समझता हूँ ऑलरेडी खर्चा गवर्नमेंट ने काफी बजट इसके लिए रखा है और खर्चा हो रहा है, तभी इतना बदलाव आ रहा है। अभी आप देखेंगे विनिंग रेशियो भी जो है तो अपनी कंट्री की बेहतर इसलिए हो गई है क्योंकि उतना फंड, वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी सुविधा उनको प्रोवाइड की दी जा रही है, उतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो आप बदलाव ऑलरेडी है, बट और धीरे धीरे और अवेयरनेस नहीं, हो अभी सकता है। गांव के स्तर पे देखें, अभी कोई व्यक्ति कह रहे थे कि अगर उनके बच्चों ने स्टेडियम में खेलना हो, स्टेडियम खाली पड़ा रहता है पर उनको नहीं खेलने दिया जाता। ये एक शहर की नहीं, बहुत से शहर की बात हो सकती है। तो उसके लिए जो हमारा क्रिकेट में बहुत पैसा है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो हमारी वो संस्था है, क्या नाम है उसका, क्रिकेट में सबसे, बीसीसीआई। जो दुनिया की सबसे अमीर बनी है ना, जी, बीसीसीआई। बीसीसीआई। तो बीसीसीआई अपना कुछ इस पे देश के लिए अलग अलग कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ अपने सेंटर खोल सकती है। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो बीसीसीआई है, वो ऑलरेडी मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों में सक्रिय है। पहले तो देखिए किसी जमाने में टेस्ट हुआ करता था सिर्फ, जब हम और आप नहीं छोटे नहीं, थे। हमारी गांव धीरे के लिए धीरे, बात हो रही है कि गांव में पहुंच उनकी होनी चाहिए हाँ ना। मैं वही, आई एम कमिंग टू इट। ओके। और फिर उसके बाद में वनडे इंटरनेशनल हुआ, फिर T20 हुआ, फिर बाद में आईपीएल हो गया। बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है, इस तरह से डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है।
और अच्छी बात है, पब्लिक आप में उतने समय में हाँ, और रिजल्ट रहते हैं, एंजॉय ज्यादा है ना, करते हैं। तो व्यूअरशिप कंटेंट बढ़ती है, तो हाँ अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट वो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, हाँ। ठीक है, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। एक मैच कंट्री के लिए हुआ करता था तो उसमें कितना 11-12 प्लेयर, 13 प्लेयर्स खेलते हैं इसमें, लेकिन जब आईपीएल होता है तो उसमें कई तरह की टीम शामिल होती हैं, तो ऑलरेडी लार्जर एक पूल तैयार होता है। तो अगर उस आपने देखेंगे, गौर करेंगे तो उस आईपीएल में जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़े छोटे जगह से आए, यानी कि या कुछ ऐसे स्टेट से आए हैं जो कंपैरेटिवली उतना डेवलप नहीं था जितना बाकी स्टेट डेवलप है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, अवेयरनेस नहीं हो रहा है, नहीं, बिल्कुल हो रहा है। नहीं, जैसे आपने बात की ना, मैं सिर्फ हम क्रिकेट पे नहीं आप और देखिए, सारे स्पोर्ट्स के लिए। मैं कहीं अभी रिसेंटली इंटरव्यू पढ़ रहा था जसप्रीत बुमराह के बारे में। ही हैड अ वेरी हम्बल अपब्रिंगिंग एंड ही हैज रीच्ड डीजी हाइट्स। सिमिलरली ईशान किशन है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत धनी परिवार से ये लोग आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, स्ट्रगल्ड देयर वे अप टू द टॉप। तो मैं ये नहीं कहूंगा, ये अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रही होती या बीसीसीआई नहीं कर रही होती तो ये सब कहाँ से होता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी लोग जो हैं वो दूर दराज से आकर के अपना, नहीं, अदर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, क्रिकेट को हम छोड़ देते हैं। क्रिकेट अच्छा चल रहा है, क्रिकेट तो हम दुनिया में जी नंबर 1 है। जी, तो हम दूसरे स्पोर्ट्स की जब आपने बात की, तो दूसरे वो स्पोर्ट्स तो भी अगर आप बच्चे। दूसरे स्पोर्ट्स भी आप हाँ, देखेंगे, चाहे वो बैडमिंटन हो या चाहे फिर वो स्प्रिंटिंग हो या फिर चाहे वो टेनिस हो, आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट्स है उसमें सिर्फ अर्बनाइट्स का, यानी अर्बन जो लोग हैं उन्हीं का रोल है, ऐसा नहीं है। टायर 3 सिटीज, टायर 4 सिटीज, वहां से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, काबिलियत की कीमत है। अच्छा, मुझे ज़्यादा सिस्टम का मालूम नहीं है जी जी, कि जैसे अगर एक क्रिकेट संस्था के पास बहुत पैसा है, क्या वो दूसरे में उनका कानूनी हक है कि लगा सकते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के लिए काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए बीसीसीआई है, तो हाँ नॉर्मली तो उनकी जो प्रेरोगेटिव है वो क्रिकेट है, एज द हाँ मैटर ऑफ हाँ, फैक्ट। यस यस। लेकिन हाँ, कम्युनिटी एंगल से अगर देखा जाए, उनके पास भी सोशल फंड होते हैं, एसआर फंड्स होते हैं, अगर वो आम तौर पे कई बार अपनी कंट्रीब्यूशन बाकी डायनेमिक्स में भी, वो बाकी चीजों में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेट बेसिस में ही पैसा लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भी, उसमें भी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं अपना रोल होता है, उनका सजेशन होता है, उनकी भी अपने लोग होते हैं जो बोर्ड में होते हैं, सो दे आर डूइंग देयर बिट, ऐसी बात नहीं है, दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर बिट। चलो, बहुत अच्छी बात है सज्जनों, इन्होंने बात की, सभी स्पोर्ट्स को लेके बात की। वो एक, अगर उस दिशा में कुछ सुधार हो जाते हैं तो बहुत से बच्चे जिनको कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसे भी हैं जिनका शौक, हॉबी है गेम के लिए, जो कुछ बच्चे जन्म से ही चाहते हैं कि मैं बैडमिंटन की तरफ जाऊं, जी, ऐसे बहुत से छोटे बच्चे हैं। आप हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल तो उनको भी ये लाभ मिल सकता है और वो बिल्कुल भी आगे आएंगे और देश के लिए वो भी मेडल ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। हमारा तीसरी बार धन्यवाद हो गया, परंतु आपसे बातें अब ना आपके मन की जा रही है ना मेरी जा रही है, तो दोबारा आपको बुलाएंगे। जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद।